चलिए आज का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन। यदि कंपनी विक्रेता से संपत्ति क्रय करती है और क्रय मूल्य का भुगतान करने के लिए विक्रेता को अपने ऋण पत्र निर्गमित करती है तो इसे रोकड़ के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रतिफल के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन कहा जाता है। मतलब ये कि कंपनी विक्रेता से संपत्तियां उधार ली हैं और उसका भुगतान नकद नहीं की है, वह अपने ही अंश या अपना ही ऋण पत्र विक्रेता को एज ए पेमेंट दे देती है, तो प्रतिफल के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन कहेंगे। ऋण पत्रों का जो विक्रेता को प्रतिफल के लिए निर्गमन किया जाता है वह सममूल्य पर भी, प्रीमियम पर भी या छूट पर भी किया जा सकता है। किस मूल्य पर निर्गमन किया गया है इसकी इम्पोर्टेंस रहेगी। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर किया गया तो इसकी आप जो जर्नल एंट्री बनाएंगे वो इस प्रकार की होगी। अब आप यहाँ देखिए, यदि संपत्तियां क्रय की गई हैं तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। विक्रेता को ऋण पत्रों का निर्गमन किया गया है तो इसके आप एंट्री बनाएंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। विक्रेता को जब ऋण पत्र का निर्गमन किया गया तो इसकी आप एंट्री बनाएंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। विक्रेता को ऋण पत्रों का निर्गमन यदि प्रीमियम पर किया गया तो आप इसको एंट्री बनाएंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर प्रीमियम। विक्रेता को आंशिक धनराशि नगद और आंशिक धनराशि ऋण पत्रों के द्वारा यदि भुगतान किया गया तो आप एंट्री बनाएंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिवेंचर। अब इस पर एक प्रश्न देखिए कि सुशील लिमिटेड ने 16,000 की एक मशीन खरीदी जिसका भुगतान 100 रुपये वाले 170 ऋण पत्रों द्वारा किया जाएगा। तो जनरल एंट्री बनी मशीन खरीदने पर मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये टोटल 16,000 रुपये से हुआ क्योंकि 16,000 की मशीन खरीदी गई थी। अब इसका हम पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। डिवेंचर 100 रुपये वाले 170 थे तो टोटल 17,000 रुपये का हुआ, 17,000 से क्रेडिट किया गया। वेंडर से जो संपत्ति क्रय की गई थी ऊपर की एंट्री में देखिए 16,000 से क्रेडिट किया गया है तो वही 16,000 से यहाँ डेबिट हुआ, मतलब 1,000 रुपये डिस्काउंट है, डिस्काउंट पर इशूड किया गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि सुशील लिमिटेड ने 8,80,000 मूल्य की एक मशीन खरीदी जिसका भुगतान 100 रुपये वाले 10% प्रीमियम पर किया जाएगा। फिर उसी प्रकार की जनरल एंट्री बनाए मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर 8,80,000 रुपये से। सेकंड एंट्री बनाए वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर प्रीमियम। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना होगा, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकाला गया वो आप वर्किंग नोट में समझ लें कि जो अमाउंट पेबल हो रहा था वो टोटल 8,80,000 की संपत्ति खरीदी गई थी। जो प्राइस ऑफ डिवेंचर रखा गया था वो 100 रुपये का प्लस 10 रुपये प्रीमियम, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 110 रुपये प्रीमियम हो गया। इसी 8,80,000 को मैंने मशीन की टोटल मूल्य को 110 से डिवाइड कर दिए तो कितना मेरा आया 8,000 डिवेंचर। मैंने विक्रेता को 8,80,000 रुपये के बदले 8,000 रुपये का डिवेंचर दिया जा रहा है। अमाउंट आप कैसे भरेंगे वो अपना देखिए। जो एंट्री बनाई गई थी सेकंड एंट्री वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर प्रीमियम, तो डिवेंचर में हमने क्या किया 8,000 ऋण पत्रों की संख्या निकाली और एक ऋण पत्र 100 रुपये का था, मल्टीप्लाई कर दी, मतलब ये 8 लाख रुपये से क्रेडिट हुआ। और इसी तरह प्रीमियम में भरे 8,000 डिवेंचर और 10 रुपये वाले तो 8,000 प्रीमियम का हो गया, अरे 80,000 रुपये प्रीमियम का हो गया, टोटल 8,80,000 से हो गया। ये ध्यान रखिए वेंडर्स से जो असेट्स परचेज किया गया था वो 8,80,000 की ही थी, अभी भी 8,80,000 होगा। ऋण पत्रों की संख्याएं कम हो सकती हैं लेकिन मूल्य टोटल 8,80,000 का ही पेमेंट होगा।